गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन होता है। शिष्य गुरु की पूजा करते हैं, उन्हें भेंट देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। गुरु का मतलब अंधकार और रू का मतलब है दूर करने वाला। जो आपके अंधकार को दूर करे वो गुरु है, यानी कि सद्गुरु। गुरु पूर्णिमा का महत्व दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ। ग्रीष्म संक्रांति के बाद आषाढ़ मास यानी कि जो महीना जुलाई और अगस्त में आने वाली पहली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस पवित्र दिन पर शिव ने जिन्हें आदि योगी या पहला योगी कहते हैं, अपने पहले 7 शिष्यों सप्त ऋषियों को सबसे पहले योग का विज्ञान प्रदान किया था। इस प्रकार आदि योगी इस दिन आदि गुरु यानी पहले गुरु बने। सप्त ऋषि इस ज्ञान को लेकर पूरी दुनिया में गए और आज भी धरती की हर आध्यात्मिक प्रक्रिया के मूल में आदि योगी द्वारा दिया गया ज्ञान है। संस्कृत में गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार को मिटाने वाला। गुरु साधक के अज्ञान को मिटाता है ताकि वो अपने भीतर ही सृष्टि के स्रोत का अनुभव कर सके। पारंपरिक रूप से गुरु पूर्णिमा का दिन वह समय है जब साधक गुरु को अपना आभार अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। योग साधना और ध्यान का अभ्यास करने के लिए गुरु पूर्णिमा को विशेष लाभ देने वाला दिन मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा उस दिन को कहते हैं जब पहले गुरु का जन्म हुआ था। यौगिक संस्कृति में शिव को भगवान नहीं माना जाता, उन्हें आदि योगी अर्थात पहले योगी की तरह देखा जाता है। गुरु पूर्णिमा वो पूर्णिमा का दिन कहलाता है जिस दिन पहले योगी ने खुद को आदि गुरु अर्थात पहले गुरु के रूप में बदल लिया था। ये वर्ष का वो समय है जब 15,000 वर्षों से भी पहले उनका ध्यान उन महान सप्त ऋषियों की ओर गया जो उनके पहले शिष्य बने। उन्होंने 84 वर्षों तक कुछ सरल तैयारियां की थी। फिर जब संक्रांति गर्मियों की संक्रांति से सर्दियों की संक्रांति में बदली, यानी जब पृथ्वी के संबंध में सूर्य की गति उत्तरी गति से दक्षिण गति में बदली, जिसे इस परंपरा में उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। उस दिन आदि योगी ने सप्त ऋषियों की और देखा और उन्होंने ये महसूस किया कि वे जानने की अवस्था के पात्र बन गए थे और वे उन्हें और ज़्यादा अनदेखा नहीं कर पाए। आदि योगी उन्हें ध्यान से देखते रहे और जब अगली पूर्णिमा आई तो उन्होंने गुरु बनने का फैसला किया। उसी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। उन्होंने अपना मुख दक्षिण की ओर कर लिया और 7 शिष्यों को यौगिक विज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आषाढ़ी और गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान तथा दान पुण्य करने का महत्व बताया गया है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 13 जुलाई 2022 को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी और उस दिन बुधवार का दिन है और ये गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। आइए अब हम जानते हैं गुरु और शिष्य क्या होता है। ये कहावत आपने सुनी होगी दोस्तों कि पानी पियो छान कर गुरु बनाओ जानकर। मतलब इसका यह है कि यदि पानी खराब पी लिया तो उल्टी दस्त लग जाएंगे और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। इसी तरह यदि गुरु बगैर जाने परखे बना लिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी ही बीमार पड़ जाएगी और इसका आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु क्या है, कैसा है और कौन है, ये जानने के लिए उनके शिष्यों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और यह भी कि गुरु को जानने से शिष्यों को जाना जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ वही जान सकता है जो कि खुद गुरु है या शिष्य। गुरु वो है जो जान परख कर शिष्य की दीक्षा देता है और शिष्य वो है जो जान परख कर गुरु बनाता है। ये जानना जरूरी होता है कि आखिर में हम जिसे गुरु बना रहे हैं तो क्या उनके विचारों से, चमत्कारों से या किसी उनके आसपास भक्तों की भीड़ से प्रभावित होकर उन्हें गुरु बना रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना व्यापारिक स्वार्थ साधने के लिए उन्हें गुरु बना रहे हैं। यदि ऐसा है तो आप सही मार्ग पर नहीं हैं। बहुत साधारण से लोग हमें गुरु नहीं लगते क्योंकि वो तामझाम के साथ हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होते। वो ग्लैमर की दुनिया में नहीं है और वो तुम्हारे जैसे तर्कशील भी नहीं है, तो कतई नहीं जानते। तुम जब तक उसे तर्क या स्वार्थ की कसौटी पर कस नहीं लेते तब तक उसे गुरु बनाने
बनाते भी नहीं हो, लेकिन अधिकांश ऐसे हैं जो अंध भक्त हैं, जो स्वाभाविक ही है कि उनके गुरु भी अंधे ही होंगे। माना जा सकता है कि वर्तमान में तो अंधे गुरुओं की जमात है जो ज़्यादा से ज़्यादा भक्त बटोरने में लगी है। भागवत कथा वाचने वाला या 4 वेद या फिर 4 किताब पढ़कर प्रवचन देने वाला गुरु नहीं होता। किताब, चूरन, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, माला या ध्यान बेचने की नौकरी देने वाला भी गुरु नहीं कहलाता है। दोस्तों, आजकल तो बहुत से लोग किसी को भी गुरु बनाकर उनकी घर में बड़ी सी फ़ोटो लगाकर पूजा करने लगते हैं, और ऐसा वह इसलिए करते हैं क्योंकि वो भी उसी गुरु की तरह गुरु घंटाल होते हैं। कथावाचक भी गुरु हैं, दुष्टकर्मी भी गुरु है। आश्रम के नाम पर भूमि हत्याने वाले भी गुरु और मीठे मीठे प्रवचन देकर भी गुरु बन जाते हैं। जिनके धन, बल, प्रवचन और शिष्यों की संख्या देखकर हर कोई उनका शिष्य बनना चाहेगा, क्योंकि सभी के आर्थिक लाभ जुड़े होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्रों अनुसार और गुरु शिष्य की परंपरा अनुसार पता चलता है कि गुरु वह है जो आपकी नींद तोड़ दे और आपको मोक्ष के मार्ग पर किसी भी तरह ढकेल दे। हालांकि कहा जा सकता है कि जो भी जिस भी प्रकार की शिक्षा दे वे सभी गुरु कहलाते हैं। गुरु द्रोण ने धनुष विद्या की शिक्षा दी तो क्या वे गुरु नहीं थे? क्या जो सिर्फ मोक्ष के मार्ग ही दिखाए वही गुरु होते हैं? जो डॉक्टरी या इंजीनियरिंग सिखाए वो गुरु नहीं होते? वैसे तो हमारे जीवन में कई जाने अनजाने गुरु होते हैं, जिनमें हमारे माता पिता का स्थान सबसे ऊपर होता है, फिर हमारे शिक्षक आते हैं और उसके बाद बाकी लोग आते हैं। लेकिन असल में गुरु का संबंध शिष्य से होता है, ना कि विद्यार्थी से। आश्रमों में गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह होता है। जैन धर्म में कहा गया है कि साधु होना सिद्धों या अरहंतों की पहली सीढ़ी है। अभी आप साधु ही नहीं है और गुरु बनकर दीक्षा देने लगे तो फिर सोचो ये कैसे गुरु हैं। कबीर के एक दोहे की पंक्ति मुझे याद आ रही है जो इस प्रकार है, गुरु बिन ज्ञान न होए मोरे साधु बाबा। उक्त पंक्ति से ज्ञात होता है कि कबीर साहब कह रहे हैं कि किसी साधु से कि गुरु बिन ज्ञान नहीं होता। शिव जी के अंशावतार हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था। अब हम आपको बताएंगे हनुमान जी और सूर्यदेव से जुड़ी कथा। हनुमान जी के माता पिता अंजनी और केसरी ने उन्हें सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। हनुमान जी ने सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की और गुरु बनने का निवेदन किया। तब सूर्य ने कहा कि मैं तो एक पल भी रुक नहीं सकता और ना ही मैं रथ से उतर सकता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें शास्त्र का ज्ञान कैसे दे सकता हूँ? हनुमान जी ने कहा कि आप बिना अपनी गति कम किए हुए मुझे ज्ञान दीजिए। मैं इसी अवस्था में आपके साथ चलते हुए ज्ञान ग्रहण करूँगा। सूर्यदेव तैयार हो गए। इसके बाद सूर्यदेव वेद और शास्त्रों का रहस्य बोल रहे थे और हनुमान जी उनके साथ चलते चलते ज्ञान की बातें समझते और उन्हें ग्रहण कर रहे थे। इस तरह सूर्यदेव की कृपा से हनुमान जी को ज्ञान मिला। माता सीता के आशीर्वाद से हनुमान जी अजर अमर माने गए, यानी हनुमान जी हर युग में हमेशा जीवित रहेंगे और वो कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। इनके पिता का नाम केसरी और माता का नाम अंजनी था। हनुमान जी ने सूर्यदेव द्वारा दी गई शिक्षा से ही ज्ञानी और भगवान श्री राम के परम भक्त हुए। गुरु पूर्णिमा पर सूर्यदेव के साथ हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम राम दूताय नमः। धन्यवाद। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल अलका शारदा को सब्सक्राइब करें।